गांव को सशक्त बनाने के उद्देश्य से धनबाद टाउन में प्रशासन गांव की ओर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि धनबाद में पहली बार गांव के विकास कैसे हो, उन तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कैसे पहुंचे, इसको लेकर धनबाद के टाउन हॉल में प्रशासन गांव की ओर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले भर से मुखिया, जिला परिषद सदस्य सहित वीडियो सीईओ कार्यशाला में शामिल हुए हैं। धनबाद उपायुक्त ने कार्यशाला का उद्देश्य के संबंध में बताया। केंद्र और राज्य सरकार की योजना गांव तक कैसे पहुंचे, इस पर विशेष चर्चा की गई। वहीं धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि सरकार की योजना को लागू करने में क्या क्या समस्या आती है और विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, इसकी वजह से लोगों के कार्यक्रम की बहुत ज्यादा परंपरा नहीं रही है प्रशासन में। डे टू डे, हालांकि हमारा 24/7 अगर हम लोग देखें तो काम यही है, गवर्नेंस का ही काम। हम लोग अलग अलग विभाग अपने अलग अलग कार्य क्षेत्रों में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत करते हैं, लेकिन उस पर कोई आइडिया शेयरिंग बहुत ज्यादा या एकेडमिक क्या डिस्कशन इस फील्ड में आज की डेट में हो रहा है, नई प्रैक्टिसेस क्या हैं, नए चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में एक साथ हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बैठते। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते या जो चीजें हो रही हैं इस क्षेत्र में उससे अपडेट होते रहते हैं, लेकिन आइडिया शेयरिंग का कोई संस्थागत स्ट्रक्चर गवर्नेंस में क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स उसमें बैठे हैं, वो नहीं है। और इसी को देखते हुए ये राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम प्लान किया गया, जिसमें कि गुड गवर्नेंस और विशेष रूप से जो रूरल एरियाज में, इसीलिए आप उसका जो थीम देख रहे होंगे कि प्रशासन गांव की ओर, इसमें क्या चैलेंजेज हैं गवर्नेंस, जिसके थ्रू केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, लोकल बॉडीज की बहुत सारी योजनाएं हम लोग कार्यान्वित करते हैं, जिनके टारगेट ऑडियंस लोग हैं, उन तक उन चीजों का लाभ कैसे पहुंचे। फिर सरकार में या हम लोग जो सिस्टम का पार्ट हैं उसमें के बारे में ये बहुत गलतफहमी क्रीप इन करती है कि मतलब आप ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। समाज में जो सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकारी सेटअप है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जो हम लोग गुड गवर्नेंस बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर है। एक तो लोग हैं सबसे पहले, जिनको केंद्र बिंदु में रख के, जिनके लिए हम लोग योजनाएं प्लान भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के क्रम में देखते हैं कि क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। तो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर तो वो है। हम में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी संगठन के क्या या किसी भी सिस्टम के कई मॉडल होते हैं कि किस तरह काम करता है। तो इस गवर्नेंस सिस्टम का जो है वो एक हब एंड स्पोक मॉडल जो हम लोग बोलते हैं कि एक, और वो हब एंड स्पोक सबके हिसाब से चेंज होते रहता है। हर विभाग अपने हिसाब से देखता है तो उसके लिए हब वो है, स्पोक में बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो रहते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो सिटीजन हमारा हब है, जो लोग हैं वो हब हैं। देन फिर उनको एड्रेस करने के लिए अलग अलग बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं। तो जो सरकार है, जो ऑफिशियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो उसका बहुत महत्वपूर्ण लेकिन एक पार्ट है। उसके अलावा भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। लोकल स्तर पर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत लोग बहुत तरह के काम करते हैं। फिर गवर्नेंस का एक हम लोग जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसको बोलते हैं, हम लोग बेसिकली उसके पार्ट हैं। तो लेजिस्लेचर भी है, जिनका काम नियम कानून बनाना है। हमारा काम उन नियम कानूनों को एग्जीक्यूट करना है, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना है। देन जुडिशरी है, न्यायपालिका है, जिनका काम है कि अगर सिटीजन को कहीं लगता है या किसी को कहीं लगता है कि जो संविधान के तहत बड़ा दायरा निर्धारित किया गया है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी निर्धारित की गई हैं, उसमें कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ उल्लंघन हो रहा है, तो उसको देख के वो इंश्योर कराएं कि
सबके जो अपने निर्धारित दायरे हैं, सबके जो अपने निर्धारित दायित्व हैं, उसमें लोग काम करें। तो